अगर आपने एडवांस मैथ्स लिया है तो आपके लिए ये वीडियो है, आप ये वीडियो स्किप नहीं कर सकते। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ट्रायंगल इज शेडेड, इस डायग्राम के लिए। और इस डायग्राम के लिए भी सेम क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, वो कुछ ऐसा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हम इसको पॉइंट्स को नेम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है कि एरिया ऑफ ये जो क्वाड्रिलेटरल है डी ई एफ बी, ओके, एरिया ऑफ triangle ADE plus area of triangle BFC। क्लियर? तो इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसे ज्वाइन करते हैं। ओके, अब ये ज्वाइन करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एरिया होगा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी ट्रायंगल को अगर मीडियन डिवाइड करता है, किसी एक मीडियन से अगर डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों पार्ट ट्रायंगल का एरिया इक्वल रहता है। हो सकता है वो कॉन्ग्रुएंट ना हो, लेकिन एरिया इक्वल रहता है। ओके, तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ए डी ई और बी डी ई जो है इक्वल होगा। तो ये ए डी की ई की इक्वल हम एरिया ऑफ बी डी ई भी लिख सकते हैं, राइट। अब ये पूरे ट्रायंगल का ये जो सम है, ये अब ये जो पूरा ट्रायंगल है ए बी ई, वो इस ट्रायंगल के इक्वल होगा, बी एफ बी ई के इक्वल। कैसे? क्योंकि अगेन आप ट्रायंगल ए बी एफ में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इसको एक मीडियन डिवाइड कर रहा है जो बीई है, तो बीई दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और दोनों इक्वल है, राइट। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ जो है, that is equal to area of triangle BEA। ओके, होगा। और BEA बेसिकली क्या है? BDE और ADE का सम, राइट। तो BEA बेसिकली है इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, राइट, BDE। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम इसको 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो ट्रायंगल है BEF, ये ट्रायंगल, ये इसका ट्वाइस है, ये जो छोटा वाला ADE ट्रायंगल है उसका ट्वाइस हुआ, राइट। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना था, ये तो हमने BEF के लिए निकाला, और ADE, हाँ, प्लस इसके लिए तो अभी हमें निकालना है BFC जो है। अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ये ट्रायंगल, आप ये ट्रायंगल को देखिए, दिस, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल BEC की। इस ट्रायंगल को भी BF जो है वो डिवाइड कर रहा है इक्वली, तो फिर से एरिया इक्वल रहेगा इन दोनों ट्रायंगल्स का। और हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। ओके, तो ये दोनों इक्वल है, तो फिर हम डायरेक्टली बी, इसके इक्वल अगर ये भी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि BEF ट्वाइस एरिया ऑफ ADE है, तो हम लिख सकते हैं, सो BEF जो है ट्वाइस एरिया ADE के इक्वल है। ओके, और BEF जो है, तो ये भी हो जाएगा एरिया ट्वाइस एरिया ट्रायंगल ADE के इक्वल, क्योंकि BFC जो है वो भी BEF के इक्वल है, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ एंगल, क्योंकि BEF भी ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के इक्वल है। ओके, तो ADE, ये BDE भी ADE के इक्वल है, ADE। ओके, हमने जो ये ट्रायंगल लिया है और ये लिया है, इसका सम जो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि ADE और एरिया ऑफ BFC, ये दोनों को हमने जब लिया है तो हमें क्या मिल रहा है टोटल, हमें बेसिकली हमें मिल रहा है 3 टाइम्स ADE। ओके, मतलब कि ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ triangle BFC equals to 3 times area of triangle ADE. ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि BEF जो है वो किसके इक्वल है? ये पूरे ABE के BEA के इक्वल है, और BEA में से BEA बेसिकली सम ऑफ ADE और ये है। और अगर हम ये एरिया BDE प्लस BEF करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEFB जो है वो बेसिकली क्या है? सम ऑफ एरिया ऑफ BDE triangle BDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF। ओके, अब BEF की जगह हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं BEF की जगह 2 टाइम्स एरिया ऑफ ADE हम लिखते हैं। ठीक है, तो BEF की जगह 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखते हैं, राइट। और अब हमें किसकी जगह चाहिए? और अब हमें BDE की वैल्यू चाहिए, और BDE की वैल्यू हम जानते हैं कि BD इज ऑल्सो इक्वल टू ADE। ओके, सो अगेन हम लिख देंगे इसकी जगह भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो अगेन हमें क्या मिल रहा है? 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ओके, मतलब ये टोटल ट्रायंगल ABC जो है, सो ट्रायंगल area of triangle ABC equals to 3 plus 3, 6 times area of triangle ADE। ओके है, और 6 टाइम्स में से 3 टाइम्स ये है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो 3 टाइम्स है, और ये बचा हुआ 3 टाइम्स है। सो हम क्या हमें फाइंड आउट करना है? शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया equals to 3 times area of triangle ADE divided by 6 times area of triangle ADE। ओके, कैंसर एरिया ये हुआ 2, सो 1:2, मतलब ये हमें आंसर मिला। ठीक है, सेकंड डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 1 स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 स्क्वायर, और ये एक 1 स्क्वायर है। सो टोटल कितने शेडेड एरिया अपॉन टोटल एरिया, कितने स्क्वायर्स हैं शेडेड एरिया में? 1, और टोटल कितने स्क्वायर्स हैं? 5। तो इसका 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी 2 डायग्राम है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय द सर्कल? ओके, तो ये 2 डायग्राम्स हमें क्वेश्चन नंबर 17 में दिया, और उसे हम कैसे करेंगे सॉल्व? तो सबसे पहले ये एक सर्कल का आप देखिए डायमीटर D, अगर हम ले लेते हैं इसका डायमीटर D, तो 3 डायमीटर है, राइट। और ये भी एक ऐसे भी डायमीटर होगा, मतलब ये डिस्टेंस भी D ही होगा, राइट। तो सबसे पहले हम टोटल एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल निकालते हैं। सो बेसिकली टोटल एरिया हमें क्या मिलता है? D लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा? ये 3 टाइम्स D है, तो हमें मिलेगा 3D स्क्वायर। ओके, एंड अब हमें शेडेड एरिया क्या होगा? 3 सर्कल्स हैं, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई D अपॉन 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो 3 इंटू 22/7 multiplied by D square upon 4. Okay, so 11, 2. So what answer we are getting? 11 upon 11 D square, 3 into 11 D square upon 7 into 2, मतलब 14. Okay, so basically 33 D square upon 14. ठीक है, तो हमें टोटल एरिया हमें क्या मिलेगा? रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। सो शेडेड फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो शेडेड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इक्वल्स टू, शेडेड एरिया क्या है? 33 D स्क्वायर अपॉन 14, और टोटल एरिया इज 3 D स्क्वायर, D स्क्वायर कैंसिल, 11 कैंसिल, सो हमें क्या मिल रहा है? 11 अपॉन 14। इसे हम रेशियो में भी लिख सकते हैं 11:14। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वाले डायग्राम को देखते हैं। इसमें हमें क्या है? इसमें भी हमें
ये अगर डी लेते हैं, डी लेते हैं, डी लेते हैं, डी लेते हैं, ये डिस्टेंस भी डी होगा। ओके, तो शेडेड एरिया क्या होगा? शेडेड एरिया क्या है? 4 into circle pi d upon 2 whole square. Okay, so 4 into 22 upon 7 multiplied by d square upon 4. Cancel. So 22 upon 7 d square. Now total area. Total area equals to क्या है? d into 4d. 4d square. Now रेशियो क्या होगा? शेडेड एरिया अपॉन total area equals to 22 upon 7 d square divided by 4 d square cancel. So हमें क्या मिल रहा है? 22 upon 7 into 4 11 और ये होगा 2. तो अगेन वी आर गेटिंग 11 upon 14. अगर रेशियो में लिखेंगे तो वी विल गेट 11:14. राइट, इसमें भी हमें यही मिला था. ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि जो भी हमने 17 में देखा है, जैसे कि सर्कल्स, 3 सर्कल्स और 4 सर्कल्स टाइटली पैक्ड हैं एक रेक्टेंगल के अंदर, तो हमें क्या करना है? सी यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है सेम वही सारी चीज़ों को हमें लेना है, सेम 10 सर्कल्स, 20 सर्कल्स, 50 सर्कल्स के लिए. सो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास 10 सर्कल्स हैं, तो टाइटली पैक्ड, जैसे कि ये है, ये 3 सर्कल्स के लिए हमने क्या लिया था? एरिया d इंटू 3d. तो 10 सर्कल्स के लिए एरिया d इंटू 10d लेंगे. ओके, सो टोटल एरिया क्या होगा? d इंटू 10d, मतलब कि 10d स्क्वायर. और शेडेड एरिया क्या होगा? 10 टाइम्स एक सर्कल का एरिया, पाई d अपॉन 2 होल स्क्वायर. सो 10 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई d स्क्वायर अपॉन 2, 11. ओके, तो 10 इंटू 11 d स्क्वायर अपॉन 7. तो नाउ फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो शेडेड एरिया अपॉन total area 10 into 11 d square upon 7 divided by 10 d square cancel, 10 cancel, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 4 होगा, ये 2 होगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा. ओके, सो 11 अपॉन 14, सो दैट इज 11:14. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 10 सर्कल्स. अब हमें 20 सर्कल्स के लिए करना है. 20 सर्कल्स के लिए शेडेड एरिया क्या होगा? शेडेड एरिया कितने होंगे? 20 इंटू एक सर्कल का एरिया. सो पाई इंटू डी अपॉन 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर अपॉन 4. 2 टाइम्स, ओके, नहीं 4 से कैंसिल करेंगे तो 5 मिलेगा. ओके, नाउ सो 5 इंटू 22 डी स्क्वायर अपॉन 7 एंड टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया इज 20 टाइम्स, तो d into 20d which is equal to 20d square. So shaded area upon total area. Total area equals to 5 into 22d square upon 7 divided by total area 20d square. D square cancel, 4 times cancel, 2 cancel, 11. So 11 upon 7 into 2 which is equal to 11 upon 14. फ्रैक्शन में इसे हम 11:14, तो सबका आंसर सेम आ रहा है. ओके, चाहे आप 3 के लिए करें या 4 के लिए करें या 10 के लिए किया हमने, 20 के लिए किया, तो 50 के लिए भी हमें वही आंसर मिलेगा. राइट, सो नाउ वी विल डू फॉर 50 सर्कल्स. तो सबसे पहले शेडेड एरिया. शेडेड एरिया क्या होगा? 50 टाइम्स पाई डी अपॉन 2 होल स्क्वायर. राइट, सो 50 इंटू पाई d square upon 4, 2 times, ये 25. So which is equal to 25 pi d square upon 2. ठीक है, total area equals to d into 50d. Okay, so 50d square. Now shaded area upon total area equals to 25 pi d square upon 2 divided by 50 d square. D square cancel, 2 times.
So pi upon 4. So 22 upon 7 into 4, 2 times 11. So हमें मिला 11 upon 14. फ्रैक्शन में 11 is to 14. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एक ये रेक्टेंगल है जिसे हमने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए डायग्राम ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमने कैसे डिवीजन किया आप देखिए। अगर ऊपर वाले पार्ट इसको ए लिया, इसे बी लिया, एक छोटे से रेक्टेंगल का अगर ये डिस्टेंस ए है और ये बी है, तो ऊपर वाले को ऐसे डिवाइड किया है कि डिस्टेंस ऊपर और नीचे में ऐसे डिवाइड किया है कि ये वाला पार्ट बी है, ओके, बिगर पार्ट बी, ये ए है, ये बी है, ओके, और ये भी लास्ट वाला यहाँ बी है, ओके, ये ए है, ए है, ए है, ए है, ये बी है, ओके। मतलब कि बिगर जो रेक्टेंगल है दैट इज 4 बी जो है उसका लेंथ है और 5 ए भी उसका लेंथ है, मतलब 5 ए इक्वल्स टू 4 बी, और उसका विड्थ जो है ए प्लस बी, तो दैट्स ओके। तो एरिया, टोटल एरिया हमें गिवन है, टोटल एरिया इक्वल्स ऑफ 9 आइडेंटिकल, सो टोटल एरिया ऑफ 9 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स जो है वो हमें 72 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है, राइट। सो 72 इक्वल्स टू 9 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 9 आइडेंटिकल स्क्वायर रेक्टेंगल्स हैं, तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या है? सो एरिया ऑफ वन स्मॉल rectangle equals to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर तो है, मतलब a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 1। और ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि पेरीमीटर इस पूरे का क्या है, ये 4b जो है, ये वाला 4b इज इक्वल टू 5a, ओके। सो ये हमने यहाँ पे लिखा, इट मीन्स व्हाट, b इक्वल्स टू 5 अपॉन 4a, ठीक है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग a मल्टीप्लाइड बाय b, सो b इक्वल्स टू 5 अपॉन 4a शुड बी इक्वल टू, मतलब a b को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है, ओके। सो 5a स्क्वायर इक्वल्स टू 32, ओके। नाउ a स्क्वायर इक्वल्स टू 32 अपॉन 5, नाउ a should be equal to square root of 32, so 4 root 2 upon root 5, ओके। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 एंड 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 5, ओके। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड 10 रूट 10, ये हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिली। नाउ वी कैन फाइंड आउट बी का वैल्यू, देन बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी की वैल्यू होगी 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 5 रूट 10, cancel. So what value we are getting for b? b की वैल्यू इज रूट 10, क्लियर। सो a और b की वैल्यू हमें मिल गई। तो एरिया ऑफ स्मॉल सेक्शन हम एक बार चेक कर लेते हैं कि a मल्टीप्लाइड बाई b करने पे हमें 8 सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं। सो a मल्टीप्लाइड बाई b रूट 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 5 रूट 10, इट शुड बी इक्वल टू 10 इंटू 10, तो ये 10 बाहर आ गया बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर, अब 4 अपॉन 5, तो ये हुआ 2, सो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो मिल रहा है, मतलब ये करेक्ट वैल्यूज है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, तो स्मॉल रेक्टेंगल की वैल्यू ए बी, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस b, ओके। तो 2 टाइम्स a is 4 अपॉन 5 रूट 10 और b is रूट 10, ओके। तो ये हुआ 2 इंटू 4 upon 5 plus 1. So 5 plus 4 upon 5 root 10 equals to 2 into 9 upon 5 root 10. So perimeter equals to 18 upon 5 root 10. क्लियर, ओके। तो हमने आज 16, 17, 18 और 19 ये चारों क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक हमने जो कुछ भी किया, जो भी कॉन्सेप्ट बताया, वो सब आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आप वीडियो को वापस देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।